Good morning students, class 6 subject math. Dear learner, today we are learn about angle, acute, obtuse and reflex angle. तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, तो प्रारंभिक आकारों को समझना। तो इसमें हम लोग राइट एंगल के बारे में इसके पहले वीडियो में राइट एंगल के बारे में पढ़े थे और स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ लिए थे। तो राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल जो सीधा होता है जो 180 का होता है। तो आज हम लोग एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पेज नंबर 92 पर, देखिए पेज नंबर 92 पर कह रहा है कि वी सा दैट वी मीन बाई ए right angle and a straight angle, however not all the angles we come across are one of these two kinds। तो हमने राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री का और 180 डिग्री का एंगल के बारे में समझ लिया है। अब ऐसा नहीं कि सारे एंगल बस केवल 90 डिग्री और 180 डिग्री के होते हैं। द एंगल मेड बाय द लैडर, तो एक सीढ़ी को विद द बॉल, एक सीढ़ी को दीवार के सहारे लगा दीजिए। तो आर विथ ए फ्लोर इज़ नाइदर ए राइट एंगल और नारे स्ट्रेट एंगल। तो अब जो ये सीढ़ी जो दीवार के साथ लगी हुई है, तो ये ज़मीन के साथ और दीवार के साथ ना तो राइट एंगल बना रही है ना तो स्ट्रेट एंगल बना रही है, ना तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ना तो 180 डिग्री का, नाइदर राइट एंगल नाइदर स्ट्रेट एंगल। तो फिर ये कौन सा एंगल है? थिंक डिस्कस एंड राइट आर 3 एंगल्स स्मॉलर देन ए राइट एंगल। क्या जो ये एंगल लैडर के साथ इस वाल का बन रहा है, क्या ये तीनों एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, तीनों एंगल राइट एंगल 90 डिग्री से कम है? नहीं, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम नहीं है। एक जो दीवार है, ज़मीन के साथ जो दीवार है, ये ज़मीन के साथ 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। आर 3 एंगल्स ग्रेटर देन राइट एंगल, क्या तीनों एंगल राइट एंगल से ज़्यादा हैं? तो 90 डिग्री से कोई ज़्यादा नहीं है, ये एंगल तो 90 डिग्री का है और ये 90 से कम ही का है। हैव यू सीन कारपेंटर स्क्वायर इट्स लुक लाइक द लेटर यल। तो क्या आपने कभी लोहार के घर या लोहार के पास ये यल की तरह से बना हुआ ये शेप आप देखते हैं ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो यल के शेप का बना रहता है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स में ये यल शेप का उसके पास एक औजार होता है। तो इससे वो क्या करता है? ही यूज़ इट टू चेक राइट एंगल। इस औजार से वह जो सामान बना रहा है, उस सामान में बनाने में वो इससे राइट एंगल का पता लगाता है कि 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेट अस आल्सो मेक ये सिमिलर टेस्टर फॉर द राइट एंगल। अब ये जो लोहार के पास यल की तरह से बना हुआ एक टेस्टर होता है, टेस्टर मतलब टेस्ट करने वाला, पता लगाने वाला, जैसे राइट, और ये टेस्टर जैसे बिजली का टेस्टर है तो बिजली का पता लगाता है कि वो बिजली है या नहीं है। तो ये राइट एंगल का टेस्टर है, तो ये राइट एंगल का पता लगाता है कि जो सामान बन रहा है इस सामान में राइट एंगल है कि नहीं है। तो आप भी इसको बना सकते हैं। डू दिस स्टेप फर्स्ट, टेक ए पीस ऑफ पेपर। एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, जैसे ये पेपर का टुकड़ा है, आपने एक पेपर का टुकड़ा ले लिया। फिर स्टेप सेकंड में फोल्ड इट समवेयर इन द मिडिल। तो मिडिल से आप इसको मोड़ दीजिए, इस पेपर को मिडिल से आप मोड़ दीजिए। ये टेस्टर यल बन रहा है। तो फोल्ड अगेन द स्ट्रेट एज, इसको फिर से ये फोल्ड कर दीजिए। योर टेस्टर इज रेडी। अब ये क्या हो गया? आपका ये टेस्टर हो गया। देखिए किसी भी बुक के साथ, जैसे ये बुक के साथ हमको राइट एंगल पता लगाना है, तो बुक के साथ जैसे हमने ये कर दिया,
ये लगा दिया, इस टेस्टर को लगा दिया, तो ये बुक जो है वो क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है। तो ये टेस्टर बताएगा कि जो ये है वो एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ये हम अभी आगे आपको समझाएंगे कि कैसे एक्यूट एंगल बनेगा, कैसे राइट एंगल बन रहा है और कैसे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। देखिए जैसे ये टेस्टर है, ये टेस्टर आपने बनाया है, तो ये टेस्टर क्या है, 90 डिग्री का बना रहा है, ये 90 डिग्री का बना रहा है। तो अब इसके साथ अगर दोनों एज ये एज और ये एज दोनों आपस में मिले हुए हैं, तब इसका मतलब क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब इससे कम है तो ये क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से कम का बन रहा है, 90 डिग्री से कम का बन रहा है तो क्या है, एक्यूट एंगल है। और जब 90 डिग्री से ज़्यादा का बन रहा है तो क्या है, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। आगे देखिए, सपोज एनी शेप विथ कॉर्नर्स इज गिवन, यू कैन यूज योर आर ए टेस्टर। तो इसको आर ए टेस्टर मीन्स आर से राइट और ए से एंगल, राइट एंगल टेस्टर, टू टेस्ट द एंगल एट द कॉर्नर। तो ये जो कॉर्नर पर जो एंगल बन रहा है उसको टेस्ट करने के लिए आर ए टेस्टर का उपयोग करते हैं। डू द एज मैच विद द एंगल ऑफ द पेपर, इफ़ यस इट इंडिकेट ये राइट एंगल। तो वो मैच अगर कर रहा है, दोनों एज अगर मैच कर रहे हैं, आर ए टेस्टर के साथ दोनों एज मैच कर रहे हैं, दोनों एज मैच कर रहे हैं, तब राइट एंगल होगा। तो ये आप इसमें से पूछा जा रहा है कि ट्राई दिस, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5, इज़ द रिवोल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन राइट एंगल। तो जो कह रहा है द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव फ्रॉम 12 to 5, तो जो आवर हैंड है वो कहाँ से चली, 12 से चली है और कहाँ पहुँच गई, 5 पर पहुँच गई। इज़ द रिवोल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन राइट एंगल, 1 राइट एंगल। तो देखिए जो राइट एंगल है तो ये 1/4 जो रिवोल्यूशन वॉच में होता है, 1/4 रिवोल्यूशन वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 1/4 से ज़्यादा जो आवर हैंड है वो 1/4 से ज़्यादा, जैसे 3/4 या 12, तो घड़ी में कुल कितने भाग किए गए, 4 भाग किए गए, और वो कितने आवर का हो गया, 3 आवर का हो गया। तो ये 3 आवर, जब तक आवर हैंड 12 और 3 के बीच में थी, एक जैसे 12 और 3 पर रहेगी तो वो क्या है, वो राइट एंगल है। और जब 3 से आगे बढ़ेगी तो वो क्या है, राइट एंगल से ज़्यादा है। अदर नेम फिर कह रहा है एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो आप एक्यूट एंगल की, जिसको हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। तो एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल, ध्यान दीजिए। तो एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल, ऐसा एंगल, ऐसा कोण जो स्मॉलर मीन्स छोटा होता है, देन ए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल, उसे न्यून कोण कहते हैं। दीज आर एक्यूट एंगल। तो ये जो एंगल बना है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। इसके साथ ये रूफ ऑफ टॉप में ये जो एंगल बना है, ये एंगल क्या है, यो एक्यूट एंगल है। और ये जो शीशा के साथ एंगल बना है, ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। ओपनिंग बुक जो आप खोलते समय आपने जैसे देखा था ओपनिंग बुक में, ये एंगल जैसे ये तो राइट एंगल है, जब दोनों एज टच कर रहे हैं तब तो राइट एंगल है। ये आर ए टेस्टर है। अब राइट एंगल से कम एंगल जैसे ये एंगल है, ये एंगल जैसे देखिए, ये एंगल क्या है, ये दोनों जो एज हैं इसके टच कर रहे हैं, कॉर्नर पर ये टच कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है। तो ये एंगल स्मॉलर देन
राइट एंगल। तो अब राइट एंगल से ये क्या हो रहा है, राइट एंगल से स्मॉलर बन रहा है। तो राइट एंगल से स्मॉलर है तो यह भी एक्यूट एंगल है, इतना एंगल भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। तो मतलब जो 90 से कम जितना होगा, 90 से कम जितना होगा सारा एंगल, यहाँ भी एक्यूट एंगल है, यहाँ भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, तो ये सारा एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम है वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। तो आशा करता हूँ कि आपको एक्यूट एंगल समझ में आया होगा। क्या समझे आप, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम का एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। फिर कह रहा है अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। इफ एन एंगल इज लार्जर देन ए राइट एंगल। अब कोई भी एंगल जो राइट एंगल से ज़्यादा होता है, राइट एंगल में 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो एंगल ज़्यादा होता है बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का। जैसे ये एंगल है, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन आपस में मिल गई हैं, तो ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल कौन सा है, वो स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मतलब, स्ट्रेट एंगल मीन्स जो 180 डिग्री का, ऐसा एंगल स्ट्रेट एंगल होता है जो 180 का होता है। ऐसा एंगल जो 180 का होता है वो स्ट्रेट एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल होता है, जैसे देखिए ये एंगल क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। अब एक्यूट एंगल को हमने ये बताया कि जो 90 डिग्री से कम कोई भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 45, 30 और इसका मतलब 90 डिग्री से कम तो 89 तक भी अगर है तो वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो 90 डिग्री से कम एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। और फिर अब ये बताया जा रहा है कि कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। जैसे ये जब स्ट्रेट लाइन हो गई, ये लाइन आप देखिए, इसी लाइन का एंगल हम बात कर रहे हैं। जो अब तक तो ये 90 था, तब तो राइट एंगल था, कम हो गया तो एक्यूट एंगल हो गया, और 90 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया तब तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। लेकिन शर्त ये है कि ये स्ट्रेट एंगल 180 से कम ही होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। ऐसा एंगल क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ए रिफ्लेक्स एंगल इज ए लार्जर देन द राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, सॉरी, ये रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जैसे स्ट्रेट एंगल से जो एंगल ज़्यादा होता है, स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा होता है, जैसे ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल से जो एंगल स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये 180 का है, अब 180 से ज़्यादा मतलब इधर जा रहा है, ये लाइन आप देखिए, जैसे ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइनें हैं, 180 का है तब तो स्ट्रेट एंगल है, और 180 से जो ज़्यादा ये एंगल जो घूम करके जा रहा है, ये एंगल जो घूम के जा रहा है वो एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल, वो रिफ्लेक्स एंगल है। तो आपने वो राइट एंगल देखा, फिर एक्यूट एंगल को समझा, जो 90 डिग्री का है राइट एंगल, 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल, 180 का है सीधा लाइन है तो स्ट्रेट एंगल है, फिर 180 से ज़्यादा है तो रिफ्लेक्स एंगल है। और जब यही एंगल यहाँ पर मिल गया, ये लाइन घूम करके कहाँ पहुँचाई, यहाँ पहुँचाई, तो ये एंगल कितने का हो गया, 360 का। ये टोटल एंगल कितने का बन गया, 360 का बन गया। इस एंगल को क्या कहते हैं,
कंप्लीट एंगल। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट एंगल। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप एक्सरसाइज 5.3 अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो एक्सरसाइज 5.3 आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जैसे एक घड़ी में बात हो रही है, एक घड़ी में स्ट्रेट एंगल की बात हो रही है। जैसे देखिए स्ट्रेट एंगल में बात हो रही स्ट्रेट एंगल की, तो स्ट्रेट एंगल फर्स्ट में एक्सरसाइज 5.3। तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा? जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है, इसमें स्ट्रेट एंगल जैसे ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होगा? हाफ रिवॉल्यूशन ना। तो जब ये कह रहा है कि हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, जब घड़ी की सुई रिवॉल्यूशन मतलब आधा चक्कर पूरा कर लेगी तब इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। फिर राइट एंगल जब क्या करेगी? वो 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब घड़ी में 1/4, 1/4 रिवॉल्यूशन। ये क्या है? 1/4 रिवॉल्यूशन। तब वो क्या कर रही है? राइट एंगल बना रही है। एक्यूट एंगल में बिटवीन एक्यूट एंगल में लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तीसरे में जो आप कहेंगे वो क्या कहेंगे? लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन। तो 1/4 से कम, 1/4 से भी कम जो रिवॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल में ई सही होगा, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक। फिर क्या है? रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल है मोर देन हाफ ऑफ रेफ्लेक्स एंगल में बी सही होगा, रेफ्लेक्स एंगल में बी सही होगा। कैसे? क्यों कि मोर देन हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब ये 12 है, ये 6 है। तो अब जो घड़ी की सुई है वो आधे से कहीं आगे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। और इसमें देखिए 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा, इसमें एक 1 और जोड़ लीजिए। इसमें जैसे ABCDEF तो कुल मिला के कितने हैं? 2 2 4 6 हैं और इसमें 1 2 3 4 5 ही हैं। तो इसमें एक ऑप्शन इसको और देना चाहिए। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो आप इसमें एक ऑप्शन और 6 का एक ऑप्शन जोड़ लीजिए और वो लिखिए क्या? कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का क्या होगा? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब इसमें जैसे देखिए क्वेश्चन 2 है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। तो आप इसमें बता देंगे कि 90 से कम है तो एक्यूट है, 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज है, 90 का है तो राइट है, और स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा 180 से ज़्यादा है तो रिफ्लेक्स है। फिर इसमें देखिए ये इसका पूछ रहा है, ये क्या है? ये स्ट्रेट एंगल है, ये एंगल अगर ऐसे पूछा जा रहा है तो स्ट्रेट एंगल है, और ये क्या है? एक्यूट एंगल है। तो ऐसे ही आप इसको एक्सरसाइज 5.3 कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ESW कॉपी पर एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे और इसका जो सॉल्व करके इसकी फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।